स्ट्रेस भरी लाइफ में फिटनेस बहुत ज़रूरी है और आजकल तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिटनेस के लिए आखिर किया क्या जाए, जिम जाया जाए या योगा की जाए, बहुत कंफ्यूजन है। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं हमारी योगा ट्रेनर के साथ। कौन है वो और उनसे कई सारे सवाल जो है वे पूछेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मेरे साथ है हमारी योगा ट्रेनर बबली राजपूत। और बबली हमें आज बताएंगी कि हमें कितनी योगा करनी चाहिए और हमें कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए और कहाँ बहुत सारे इश्यूज रहेंगे क्योंकि आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ है, टाइम कम है। योगा कैसे की जाए और जिम के बजाय योगा क्यों की जाए। तो सबसे पहला सवाल बबली मेरा आपसे ही होगा बबली, क्योंकि आजकल हम हर किसी को जिम के अंदर देख रहे हैं क्योंकि जिम मुझे लगता है बॉडी के ऊपर दिखती है कि मसल बन गई है। क्यों हम जिम ना करके योगा करें? Okay, thank you Palak for introducing me here. So if you'll say about yoga और जिम हमें इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि वहाँ पे वेट्स हैं और वो बहुत क्विक रिएक्ट करता है आपकी बॉडी के साथ और बहुत जल्दी मस्कुलिन बनाता है। अगर मैं योगा की बात करूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, सो योगा इज़ फॉर दैट। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं जड़ से, इंटरनली, फ्रॉम योर सोल टू योर बॉडी कम्प्लीटली, तो आपको योगा करना चाहिए। योगा इज़ नॉट स्पेसिफिक अबाउट योर आसनास, इट्स ऑल अबाउट योर डेली रूटीन, योर डिसिप्लिन। क्या खा रहे हो आप, क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कितने टाइम आप सो रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारे योग के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए जिम ठीक है, लेकिन योगा करना उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे इम्प्रूव करता है। तो वो सारी चीज़ें बेनिफिट्स आती हैं हमारे योग अभ्यास के साथ। ठीक है, तो अभी हम अपना योगा सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि बीच में सवाल तो होते रहेंगे, लेकिन अगर हम योगा सेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए? हम बहुत सारी चीज़ों को सोच के या बहुत सारे माइंड के थॉट्स को लेकर आते हैं। हमारा सबसे पहले काम होता है कि उन थॉट्स को क्लियर करें। हमें अपने प्रेजेंट टाइम में होना है, अपने मैट पे होना है, फ्लोर पे होना है, जहाँ पे भी आप आसन करें। तो हमेशा सेंटरिंग से स्टार्ट करते हैं। अ क्विक सेंटरिंग, बॉडी अवेयरनेस करेंगे। सो जस्ट टच टिप ऑफ योर फिंगर्स एंड थंब एंड प्लेस इट ओवर योर नी, एल्बोज बेंड, कंधे रिलैक्स बिल्कुल, कमर को सीधा रखें। जस्ट बी नेचुरल विद योर बॉडी एंड योर ब्रेथ। लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। श्वास भरते हुए पेट और छाती को फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट और छाती को रिलैक्स करेंगे। हर एक सेल के साथ अपने शरीर को, मन को स्थिर करना है। नाउ हम एक ओम के उच्चारण के साथ अभ्यास का स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरें। Rub your palms together. Place it over your eyes. Now while looking into the palms, open your eyes with few blinks and a gentle smile. So relax. Namaste. So अभी हम warm up के start करते हैं. So our focus is now on yoga sessions more. Okay. Instead of outer world. So we'll start with a simple warm up जो हम मर्जरी आसन करते हैं, कैट एंड कैमल पोज। आपका इस पोस्चर में पूरा फोकस लोअर बैक पे होता है एंड चेस्ट ओपनिंग पे होता है। बहुत सिंपल वार्म अप है लेकिन बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका। सो यू गोना आर्च योर बैक, लोअर लंबर को जितना आर्च कर सकते करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, बॉडी वेट थोड़ा आगे, एंड देन लुक अप। नाउ प्रेस योर लोअर बैक अपवर्ड, टेक योर चिन टुवर्ड्स द चेस्ट। लोअर बैक को ऊपर की तरफ पुश करते हुए चेस्ट की तरफ हेड को लेकर जाए। वन मोर राउंड, इनहेल and exhale. Inhale, exhale and relax. बाकी हम सूक्ष्म क्रिया से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक का रोटेशन, दोनों कीप योर पाम्स हियर, जस्ट टर्न योर हेड अप, डाउन, अप, डाउन, राइट टू लेफ्ट, सेंटर नाउ, राइट,
left, right, left, right, left, back to the center, dropping your right ear over your right shoulder, and left, right, left, and now you're going to keep your arms forward and start pulses over here. So rotation, we all know कि हम rotation भी करते हैं on arms and all का, but youth है, उनको patience नहीं है, so उनकी intensity थोड़ी सी high रखनी पड़ती है हमें, ताकि उनका involvement भी रहे, उनको थोड़ा enjoyment भी मिले. और आजकल specific हमारा जो है other side ये है कि sweat होना चाहिए जब आप आसना practice करते हैं. So मैं कहना चाहूँगी कि हमारा फ़ायदा इस चीज़ में होना चाहिए कि आप इंटरनली उस चीज़ को बेनिफिट कर रहे हैं, ना कि एक्सटर्नली सिर्फ स्वेट के थ्रू. अभी हमने जो वार्म अप किया वो क्यों ज़रूरी है? वार्म अप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने बॉडी को जो जॉइंट्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग या जब भी आप करते हो उस चीज़ के लिए, हर एक मूवमेंट के लिए रेडी नहीं होते. तो जॉइंट के मोबिलाइजेशन के लिए, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए और बॉडी रेडी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें वार्म अप करना ज़रूरी है. ठीक है, अब हम अपना सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं. तो अभी अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे योगा के बहुत सारे आसन्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे आसन्स जो करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपकी ऑल ओवर जो बॉडी है, पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर काम करेगा. ऐसा कोई आसन भी होता है? स्पेसिफिक आसन नहीं है, बट जैसे हमने देखा है कि बहुत से बुजुर्ग लोग हमारे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, वो सारे जॉइंट्स की रोटेशन होती है और वो बहुत बेनिफिट करता है. और अगर हम यूथ का देखें तो हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अगर अर्ली मॉर्निंग आपने 10 से 12 राउंड या अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत प्रो हैं प्रैक्टिस में, तो आप 54 राउंड या 108 राउंड कर सकते हैं. और उसके मैंने बहुत से बेनिफिट्स देखे हैं. जो लोग अभी बहुत फैट हैं, लॉकडाउन में उन्होंने सिर्फ योगा किया, सिर्फ सूर्य नमस्कार किया और उनका बॉडी वेट बहुत फिट हो गए थे और बहुत बॉडी वेट भी डिक्रीज़ हुआ था. तो यूथ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 15 या 20 मिनट है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. बाकी तो बहुत आसनाज है प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, तो अगर अभी हम सूर्य नमस्कार करें तो? हाँ, हम 1-2 राउंड सूर्य नमस्कार के स्टार्ट कर सकते हैं. सो क्या बबली, सूर्य नमस्कार के अंदर ऐसा भी होता है कि आपको ब्रीदिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है? अगर आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रीदिंग पे ध्यान देना. ऑफ कोर्स हर एक मूवमेंट जब भी आप आसन करते हैं उसमें ब्रीदिंग का पैटर्न होता ही होता है. आप इनहेल करते हुए जब भी आप ओपन अप चेस्ट करते हैं, इट्स ऑलवेज योर इनहेलेशन, ताकि आप मैक्सिमम इनहेल कर सकें. जब भी आप बॉडी को क्लोज करते हैं, इट्स ऑलवेज एन एक्सहेलेशन. एंड कुछ लोग कहते हैं लाइक ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो दैट्स ऑलवेज इनहेलेशन. एंड इफ यू गोइंग थ्रू द ग्रेविटी, इट्स ऑलवेज एक्सहेलेशन. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार करते हैं और आप इसको देखकर आई गारंटी यू कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और आपका ये पूरा दिन का, मुझे लगता है एक तरीके का कोटा जो होता है एक्सरसाइज का, वो हो सकता है. लेट्स स्टार्ट. तो सूर्य नमस्कार हम इसलिए भी करते हैं, आप अगर वार्म अप ना भी कर पाए तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपकी सारी बॉडी की मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो जाए. चाहे बैक बैंड है, फॉरवर्ड बैंड है, लेग का स्ट्रेच है, हर एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है. और इसके रियली बहुत बेनिफिट्स देखें. तो जो भी यंगस्टर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, या जो ऑफिस गोइंग पीपल है उनके पास टाइम नहीं है, आप 20 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार करके देखो, आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे. ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डंप लगेगा हमारे व्यूअर्स को, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि सूर्य नमस्कार सूर्य को नमस्कार करके करना चाहिए. क्या ऐसा भी कुछ है? हमने ये आई थिंक जो हमारे योग गुरुज थे पुराने, उन्होंने ये इन्वेंट ही इसलिए किया था क्योंकि जो प्रभात का टाइम होता है उसी टाइम पे योगा करना इज़ अ बेस्ट टाइमिंग माना जाता है. तो हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद मेडिटेशन, एंड देन उसके बाद हठ योगा आता है जिसमें योगा का अभ्यास करते हैं, और उस टाइम सूर्य का उदय होता है. तो हम सूर्य नमस्कार इसलिए इन्वेंट किया गया था. लेकिन अभी हम एज अ एक्सरसाइज देखा जाए तो हम इसे एज अ एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं. तो जो भी मॉर्निंग के अंदर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं तो आप सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं. आई होप कि उसकी रेस जो है विटामिन डी को पूरा करती है, तो बहुत बेनिफिट होता है और एक अलग से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है. और जब आप स्वेट कर जाते हैं, आप जब थोड़ा बॉडी को ओपन अप करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है बॉडी की, तो आपको पूरे दिन फ्रेश फील होता है. ओके बबली, तो हम सूर्य नमस्कार को स्टार्ट करते हैं. राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार का, दोनों पैर एक साथ. एक्सेल नमस्कार मुद्रा. Inhale, arms up and arch back, Hastottan. Exhale, forward Padahas. You can softly bend your knees. People with the back pain should bend your knees here. Okay. Now take your right leg back and drop the knee down. Look forward. This stretches your inner thigh and mobilizes your hip joint as well. Now holding your breath and left leg back.
सो बीच में हम बात कर रहे थे कोर की। सो ये मॉडिफाइड है थोड़ा सा, यहाँ पे कोर एंगेजमेंट होता है। क्या पता आप ज़्यादा देर आई कैन करें फील इट। तो आपके 6 पैक्स भी आ जाए। ड्रॉप योर नीज डाउन, चेस्ट बिटवीन द palms, chin down, Ashtang Namaskar. Inhale, slide forward, chest up. So engaging your lower back and lifting your chest up here. Now exhaling to the mountain pose, Parvatasana. And now bring your right foot forward between the palms, left down. Exhale, left foot forward. Inhale, arch back. Exhale, Namaskar. So ये अभी हमारा हाफ राउंड हुआ है. If you go to the left side, that's completed one. And if you practice 21 rounds, 54 rounds every day, you will definitely get the benefits. सो बबली, आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यंगस्टर्स को हो रहे हैं। पहले हम देखते थे कि कोई 60s की एज के अंदर है तो उसको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो रहे हैं। कोविड के बाद मैंने देखा है कि हार्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या कोलेस्ट्रॉल और हार्ट इश्यूज को हम कंट्रोल कर सकते हैं योगा से? Of course. So आई हैव सीन कि कुछ लोगों के बाईपास सर्जरी होने के बाद भी दोबारा बाईपास सर्जरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते नहीं। अगर कुछ आपके लाइफ में गलत हो रहा है, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं। योग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपको सुबह जल्दी टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, हेल्दी खाना है। ट्राई एंड ईट बिफोर सनसेट, ये हमारी मान्यता होती है हमारे योग में। तो सात्विक भोजन का इंटेक करना चाहिए। वो सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट आसना, वी डू हैव फ्यू आसनास, जैसे बैक बेंड हो गया, चेस्ट ओपनिंग हो गई, और हमने कुछ अभी स्टैंडिंग आसनास भी किए थे। सो लेट्स प्रैक्टिस टू फ्यू पोस्चर्स। गो ऑन योर स्टमक। धनुरासना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपके बैक को स्ट्रेंथन करती है एंड आपके रिब्स को ओपन अप करती है फॉर डीप इनहेलेशन। यू गोना ग्रिप योर एंकल एंड देन गोना लिफ्ट योर चेस्ट अप, चिन। हर इनहेल के साथ थोड़ा ऊपर करेंगे। हर इनहेल के साथ नीज, थाइज अप, चेस्ट अप, चिन। 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली। Okay, for some people it's really tough to grip your ankle and then arch. So you can keep your palms here and then just open up your chest. So keep your shoulders relaxed, engage your lower back, open up your chest, and then focus on your breath. Keep your opening your chest and keep your lower back engaged here. And then if you have done back bend, always finish with the forward bend. Shashankasana, baby pose, child pose. When you practice Shashankasana, really relaxes your spine, mobilizes your hip joint, your leg joints, and good for the people with the stress. So whenever you feel कि आपका स्ट्रेस चल रहा है, थोड़ा सा आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। So अभी हमने सेतुबंध आसन किया, अब हम हलासन की तरफ जाते हैं। देखते हैं पलक मैम कितना कर पाते हैं। लेट्स गो, लिफ्ट योर लेग्स अप। धीरे धीरे लोअर बैक को सपोर्ट करते हुए दोनों पैर पीछे लेकर जाइए, दोनों हाथ कमर पे, एंड अगर आप टच कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। हमारे कोर को स्ट्रेंथन करता है, ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारे फेस पे, फेस के ग्लो पे, और मेंटल स्टेबिलिटी पे भी, ब्रेन के स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। वापस आएंगे धीरे धीरे, आप धीरे धीरे लोअर बैक को ड्रॉप करेंगे एंड देन कम बैक स्लोली। लोअर बैक ड्रॉप, अपने हेड को ही नीचे रखेंगे अभी, एंड वापस आएंगे धीरे से। ठीक है। सो एज यू हैव डन हलासना, इसका काउंटर पोज होता है। जैसे बैक बेंड का काउंटर पोज फॉरवर्ड बेंड, ऐसे ही हलासन का काउंटर पोज होता है मत्स्य आसना, फिश पोज। बिकॉज आसनास की प्रैक्टिस बहुत ऑफन करते हैं हम, तो थोड़ा मॉडिफाइड है, नॉट इन पद्मासन। हम लेग स्ट्रेट करके करेंगे। सो लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड ट्राई एंड टच योर फोरहेड ऑन द फ्लोर। सो आई विल हेल्प यू विद दिस। कीप योर लेग स्ट्रेट, पैर सीधा रखें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड फोरहेड राउंड करें। परफेक्ट। सो कीप योर लेग स्ट्रेट, रिलैक्स, पैर सीधा रखेंगे एंड देन रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स। रियली गुड पोस्चर टू इम्प्रूव योर ब्रेथ कैपेसिटी, बिकॉज आपके रिब्स पूरे ओपन खुले हुए हैं, आपके फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, इसमें आपके स्ट्रेच चिन अच्छा होता है। ये थायराइड के लिए भी अच्छा होता है, और सर्वाइकल में अगर बहुत लाइट पेन है तो आप इसकी वजह से स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। वापस आएंगे धीरे धीरे। सो लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप एंड रिलीज नाउ। सो एंड ये एक इन्वर्जन का सीक्वेंस है जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है और आपके फेशियल मसल्स पे बहुत इफेक्ट करता है। सो बबली, आजकल हमने देखा है कि विमेन के अंदर एक बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है PCOS और PCOD। वैसे तो कहते हैं कि डाइट आपको कंट्रोल करनी चाहिए, उससे PCOS कंट्रोल हो जाएगा।
क्या योगा का भी इसमें कोई लेना देना होता है कि हम योगा से भी कंट्रोल कर सकते हैं पीसीओएस को? ओके, सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये बहुत कॉमन हो गया अभी आपके लेडीज़ में, और बहुत नेचुरल, लाइक आई थिंक आउट ऑफ 10-20 पीपल देयर इज़ 1 or 2 यू कैन फाइंड। एंड मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स को हुआ था, नाउ दे आर इनटू द योगा सेशंस। सो ऑफ कोर्स बहुत से आसनास हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं इसमें। वीरभद्रासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, ऑल द प्रैक्टिसेस जिसमें आपकी हिप ओपनिंग होती है, हिप स्ट्रेच होता है, आपका कोर स्ट्रेंथनिंग होती है, आपकी बॉडी मोबिलाइज होती है, वो सारे हेल्प करते हैं। मेन फोकस होना चाहिए कि आप एक्टिव रहो। सो पबली ऐसे कौन से ऐसे आसन्स रहने चाहिए अगर कोई बिगनर है और वो हमारी वीडियो देखे और उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आसन्स मैं कर लूँगा और बस अब योगा का पूरा सेशन हो चुका है? क्योंकि कौन से ऐसे आसन्स है कि बिगनर्स जो है वो कर ले, क्योंकि किसी की एक्सपर्टीज़ है, उसको ऑलरेडी योगा की नॉलेज है। बिगनर्स के लिए क्या कुछ आसन रहने चाहिए? सो अगर हम बिगनर्स पहली बार आप स्टार्ट करें किसी नई चीज़ को तो आप स्पेसिफिकली हम आसना से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटरिंग से स्टार्ट करो, फिर आप एक ओम चैंट या किसी मंत्र से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सूर्य नमस्कार बिफोर दैट आप वार्म अप कर लो। फिर हमारे कुछ बेसिक आसनास होते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया। लेट्स ट्राई। दोनों पैरों को हिप विड्थ स्टांस पे रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड ओपन द फेस ऑफ द पाम एंड स्ट्रेच। ये आपके पूरे शरीर के मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता है एंड ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, एंड इस खिंचाव से आपके स्पाइन लेंथन होती है। एंड देन रिलैक्स। फिर आप यहीं से ऐड ऑन कर सकते हैं त्रियक ताड़ासन। लेग को थोड़ा वाइड करेंगे, शोल्डर स्टांस पे थोड़ा सा ही। ओके। देन गोना लिफ्ट ओवर वन हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप एंड देन ड्रॉप इट अदर साइड। यू ओपनिंग योर चेस्ट एंड देन 30 सेकेंड्स होल्ड, कम बैक। बहुत ईजी पोस्चर है बट बहुत इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, आपके ओपन चेस्ट को ओपन करता है साइडवेज। स्पेशली जो हमारा ये एरिया होता है हम उस पर बल काम नहीं करते। सो योग के इस आसन के थ्रू हम बहुत ओपन करते हैं। एक और आसन है इसी का एडवांस वर्जन, त्रिकोण आसन। आप राइट फुट को बाहर लेकर जाइए, लेग को मीडियम स्टांस पे, हिप जॉइंट सामने की तरफ, दोनों हाथ को ओपन करेंगे एंड देन राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर। आपका हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट एक लाइन में आने चाहिए एंड देन होल्ड। आप हेड को ऊपर की तरफ टर्न कर सकते हैं। कुछ लोगों को सर्वाइकल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ऊपर देखना, तो आप नीचे देख सकते हैं एंड स्लोली कम बैक, रिलैक्स। इसी में एक और वेरिएशन है, परिवर्त त्रिकोणासन। सो आपके ग्लूट को भी स्ट्रेच करेगा और आपके बॉडी को ट्विस्ट भी करेगा। सो इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द सेम हैंड आप अपोजिट हाथ नीचे रख सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट वन एज वेल। अपर बॉडी को राइट साइड पूरा टर्न करें, लेफ्ट हाथ नीचे रखेंगे या तो पैर पे एंड देन राइट हाथ ऊपर लेकर जाए एंड कम बैक, रिलैक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पीसीओएस के लिए कौन से आसन हैं। सो हम पहला आसन करेंगे वीरभद्रासन। लेग को वाइडर स्टांस पे खोलेंगे। ओके। राइट फुट को राइट साइड टर्न करना है, लेफ्ट फुट राइट साइड में थोड़ा सा, एंड हिप को डाउन करेंगे। आपका अपर बॉडी राइट साइड की तरफ फेस करेगा। पूरा हिप डाउन करेंगे, पूरा स्ट्रेच आएगा आपके इनर थाई में, हिप जॉइंट को पूरा स्ट्रेच करेगा, आपका नी एंड एंकल भी स्ट्रेंथन करेगा। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अभी आप हाथ ऊपर खींचते हुए इनहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेंथन योर थाइज, योर लेग्स, ओपन अप योर चेस्ट, बहुत से बेनिफिट्स हैं इस आसन के। एंड देन कम बैक, रिलैक्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट अदर साइड। टर्न योर लेफ्ट फुट आउट, सिंक योर हिप डाउन एंड देन अगेन रेज योर आर्म्स ऑल द वे अप। अपर बॉडी बिल्कुल लेफ्ट साइड टर्न होनी चाहिए एंड देन कम बैक, रिलैक्स। जॉइन योर फीट टुगेदर। सो यू मस्ट हैव फील स्ट्रेच कि आपका इनर थाई कितना एंगेज हो रहा है, एंड आप जितना एक्टिव रहते हैं पीसीओएस में उतना इफेक्ट करता है। सो योगासना एंड प्राणायामा मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत हेल्प करता है, तो आप प्राणायामा भी प्रैक्टिस करें ज़रूर। और मुझे लगता है थोड़ा पेल्विक एरिया के ऊपर भी अच्छा खासा हम एक स्ट्रेस महसूस कर रहे थे कि कुछ हो रहा है। वो सेकंड मस्कुलर स्ट्रेंथ होगा और हमारी प्रायोरिटी होती है इसमें थाइज के लिए और हिप जॉइंट के लिए, एंड बाकी एड ऑन में आ जाते हैं हमारे ऑल ग्लूट्स एरिया, कोर एरिया, व्हेन यू स्ट्रेचेस योर आर्म्स अप, गोज ऑन योर शोल्डर्स एंड एवरीथिंग। और भी कोई नेक्स्ट आसन हमारा काली आसन। सो यू कैन ओपन योर लेग्स एंड टर्निंग योर फीट टू द साइड। पंजे दोनों बाहर की तरफ, हील्स अंदर की तरफ, नी एंकल एक लाइन में, हिप जॉइंट आगे पुश करेंगे, नीज को पीछे की तरफ, कमर सीधा, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींच दीजिए। ओके, जस्ट फॉर अ बिट करेक्शन, आपका लेग थोड़ा अंदर करेंगे, यहाँ तक आना चाहिए आपका पैर, ये पाँव यहाँ लाइए एंड देन डू इट एंड देन स्ट्रेच। नीज को पीछे की तरफ पुश करेंगे
एंड देन स्लोली कम बैक, रिलैक्स, जॉइन योर फीट। सो हर एक आसन को कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना चाहिए। आपके आसन के बेनिफिट्स शुरू होते हैं वहीं से, जब आप 30 से 40 सेकेंड होल्ड करते हैं। सो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है बबली कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारी देखते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे होती हैं, कौन कौन सी करनी ज़रूरी होती हैं, इसके बारे में क्या कुछ है? सो अगर हम अष्टांग योग के स्टेजेस देखें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सो आसना करते इसलिए ताकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकें। आप जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं आपका बॉडी स्टेबल होना चाहिए, इसलिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। लेकिन अभी आसना स्पेसिफिक रह गए, ब्रीदिंग पे ध्यान कम जाता है लोगों का, बट अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी है हमारे इंटरनेशनल योगा डे आने की वजह से। सो हम हमेशा हीटिंग प्राणायामा से स्टार्ट करते हैं, जैसे कपालभाति हो गया या भस्त्रिका प्राणायामा हो गया, एंड देन हम न्यूट्रलाइज करते हैं विद अनुलोम विलोम प्राणायामा, और फिर हम कूलिंग प्राणायामा करते हैं, जैसे कि चंद्रभेदी प्राणायामा हो गया, और फिर हम फिनिश करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग इट, भ्रामरी प्राणायामा हो गया। सो आज हम 2-3 प्राणायामा कर सकते हैं, जैसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। ओके, इफ़ यू गोइंग विद अ मंथली साइकिल, यू आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस दिस। कोई हाई बीपी है तो नहीं करना चाहिए, बट बाकी सभी कर सकते हैं। अगर बैक इंजरी बहुत इंटेंस है तब नहीं करना चाहिए। सो आपको सिर्फ इनहेल करना है और बार बार एक्सेल पेट के ऊपरी हिस्से को अंदर खींचते हुए करना है, ताकि आपके डायफ्राम पे प्रेशर पड़े और आप सिर्फ एक्सेलेशन करें। ओके, लेट्स डू दिस फॉर 30 strokes. So you're gonna inhale, with exhalation and relax. Perfect. इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में भी, हमारे फेस के मसल्स को। कपाल का मतलब ही होता है आपका माथा, इसके चमक को बढ़ाता है ये, और आपके कोर को भी स्ट्रेंथन करता है। इसको हम आउटडोर भी कर सकते हैं या मतलब इंडोर करना चाहिए, आउटडोर करना चाहिए? आउटडोर आई प्रेफर, क्योंकि नेचुरल एयर होगा और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा स्टेबल होता है। हर आसन के अभ्यास के बाद, जैसे हमने इनिशियली बात करी थी कि आप 20 मिनट है आपके पास तो क्या कर सकते हैं, तो आपने सूर्य नमस्कार किया, थोड़ा रिलैक्स हुए, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द प्राणायामा। ओके, सो ये पहला हो गया। सेकेंड विल प्रैक्टिस अनुलोम विलोम प्राणायामा। सो विष्णु मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे, एंड यू गोना यूज़ राइट थंब फॉर राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट फॉर लेफ्ट। सो हमेशा लेफ्ट से इनहेल स्टार्ट करते हैं, श्वास भरे, close your left, exhale to the right, again inhale to the right, and relax। इसके भी आप 10 से 15 राउंड्स कर सकते हैं प्रैक्टिस में। आपको अभी महसूस हो रहा होगा कि आपके 2 राउंड से ही कितना इफेक्ट पड़ा है। एक तो मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है और शरीर में बहुत स्टिलनेस आती है इससे। सो इसके थ्रू हम एंड अप कर सकते हैं अपने योग प्राणायाम अभ्यास को, और उसके बाद आपका फेवरेट पोस्चर आ जाता है शवासन। ओके। तो उसके लिए तो इंस्ट्रक्शंस किसी को नहीं चाहिए होते, शवासन सबको आता है और सब इजीली कर लेते हैं, बट शवासन में कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। फाइन। सो आज हमने पूरा शेड्यूलिंग कर ली। सो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ योग का अभ्यास करें, और पलक मैम को फॉलो करें, वो इतनी फिट है और रेगुलर योगा करती है, और हमें अच्छा चांस दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है? नहीं, आई थिंक ये पूरा सेशन था, और अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो मुझे लगता है कि एक बिगनर के लिए ये एक पूरा पैकेज है, और जिस तरीके से बबली मैम ने समझाया हमें बहुत अमेजिंग था, क्योंकि फ्रॉम A to Z सब कुछ कि बिगनर्स के लिए क्या होना चाहिए, और साथ ही कोई एक्सपर्टीज़ अगर किसी की तो वो कैसे जो है वह कर सकता है। तो देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।